मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके साथ मैं हूं ऋतु ज्ञानवानी। इवनिंग एजेंडा में आज बात उस आग की जिसमें झुलस रहे हैं मासूम। इलाज के नाम पर बच्चों पर ऐसा कहर ढाया जा रहा है जो रोंगटे खड़े करने वाला है। कुछ घंटों के अंतराल में उज्जैन और शहडोल से ऐसी खबरें आई जो सोचने पर मजबूर करती हैं। उज्जैन में 1 महीने के बच्चे से इलाज के नाम पर दरिंदगी की गई, जबकि शहडोल में 1.5 महीने के मासूम को सलाखों से दागा गया। एक तरफ विज्ञान के चर्चे और दूसरी तरफ निमोनिया के इलाज के नाम पर गर्म सलाखों से दागा जाना। आखिर जानकारी और जागरूकता की खाई इतनी गहरी कब और कैसे हो गई? आज पड़ताल अंधविश्वास की उस लाइलाज बीमारी की जिसकी आग में झुलस रहे हैं मासूम बच्चे। शुरू करते हैं इवनिंग एजेंडा। कुछ घंटों के अंतराल में देश के दिल पर लगे दगना के दाग ने मानो दशकों पीछे धकेल दिया और फिर वही बहस नए सिरे से छेड़ दी है कि आखिर अंधविश्वास के पीछे लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है या बदहाल शिक्षा जो इंसान को एक सभ्य और पढ़ा लिखा नागरिक बनने से रोक रही है। देश के दिल पर दाग, कुछ घंटों के भीतर दूसरा दाग। पहले शहडोल, अब उज्जैन। इलाज के नाम पर बच्चे को दागा। आओ आओ चांद पर जाने वालों, आओ आओ उड़ती अर्थव्यवस्था पर ताली बजाने वालों, आ जाओ धरती से आकाश तक अपनी बुलंदियों का लोहा मनवाने वालों, आओ और शर्म से डूब मरने वाली अंधविश्वास की इन तस्वीरों पर तकरीर करो, क्योंकि इसके अलावा कुछ होगा नहीं। आओ और 22वीं सदी की बेताबी में इस बेरहमी को देख लो। पहले बाबा महाकाल की नगरी। महाकाल की नगरी में मासूम से महापाप की यह कहानी आपको रुला देगी। महिदपुर के किशनखेड़ी के रहने वाले परिवार में 1 महीने के बच्चे को निमोनिया हो गया। इलाज के नाम पर मासूम को दाग दिया गया, गहरा दाग। जब हालत बिगड़ी तो अस्पताल की याद आई। हालांकि अस्पताल ने बच्चे को भर्ती करते वक्त सवाल पूछे जिनके जवाब नहीं मिले। परिवार अंधविश्वास का खंडन करता रहा और मासूम के शरीर के दाग को छोटे बच्चे की शैतानी की कहानी बताता रहा। अब आप तय करिए कि किस बात पर शर्म ज्यादा करनी है, कि इनके दिमाग पर दाग है या अस्पताल से ज्यादा भरोसा आज भी बैगा, ओझा, गुनिया के ऊपर है। और रुकिए, जा कहां रहे हैं, शर्म अभी बाकी है। आदिवासी बाहुल्य शहडोल और आसपास तो झाड़ फूंक दगना न सिर्फ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है बल्कि परंपरा का हिस्सा है। सोहागपुर इलाके के हरदी गांव में 1.5 महीने के मासूम को सांस लेने और पेट फूलने पर उसके परिवार ने 51 बार गर्म सलाखों से दगवाया। मासूम की हालत बिगड़ी, इसके बाद अस्पताल पहुंचे। इस घटना के बाद शैतान जैसा शब्द छोटा लगता है, लेकिन यहां तो यही अंधविश्वास की लाइलाज बीमारी ही इलाज मानी जाती है। शहडोल और आसपास के जिलों में 10 से ज्यादा मासूम अंधविश्वास की भेंट चढ़ चुके हैं। महाकाल के दरबार में महापाप से लेकर शहडोल में शैतानी तो सिर्फ एक हिस्से की कहानी है। पूरे सूबे में अंधविश्वास की कही अनकही दास्तानें निकल गईं तो विश्व गुरु की बुनियाद दरक जाएगी। आखिर में नीरज के शब्द कि चांद को छू के चले आए हैं विज्ञान के पंख, देखना यह है इंसान कहां तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बिलासपुर से बड़ी खबर की अब बात करेंगे। रेल यात्रियों को फिर से बड़ा झटका लगा है। 3 महीने के लिए 18 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। बता दें आपको 27 नवंबर 2023 से 3 मार्च 2024 तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। अलग अलग तारीख पर नहीं चलेंगी 18 ट्रेनें। 3 महीने के लिए 6 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। रेल यात्रियों को फिर से एक बड़ा झटका ये लगा है। बता दें लगातार हम साल भर में हमने लगातार देखा कि किस तरह से ट्रेनें रद्द हुई और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, चाहे वो दिवाली की बात हो या और त्योहारों की बात हो। कई बार हमने देखा ट्रेनें रद्द रही और लोग परेशान होते हुए साफ तौर से नजर आए और जगह जगह अलग तरह से यात्रा करते हुए नजर आए। पर अब जो है और एक बार फिर झटका लगा है। 18 ट्रेनें रद्द रहेंगी। 3 महीने के लिए बड़ा समय होता है
और जिससे यात्रियों को साफ तौर से परेशानी होगी, साफ तौर से वो प्रभावित होते हुए नजर आएंगे और किसी तरह का साधन उन्हें जुटाना होगा जिससे वो जो है जा सकें। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी उमेश मौर्य जुड़ गए हैं। उमेश, एक बार फिर से यात्रियों को झटका लगा है, 18 ट्रेनें रद्द, वो भी 3 महीने के लिए, आखिर क्यों? न केवल 18 कल बल्कि 30 और ट्रेनों को इसमें शामिल कर दीजिए, क्योंकि कल से भी कटनी रूट की जो है वो 30 गाड़ियां रद्द होने वाली है। चंदिया में यहाँ वहां पर 3 कनेक्टिविटी का काम चलेगा, रेलवे जॉइंट का कनेक्टिविटी का काम चलेगा। इसके साथ ही अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग खंडों में जो तीसरी रेल लाइन का काम चल रहा है उसका काम चलेगा, जिसकी वजह से 3 माह के लिए यानी कि 30 मार्च तक के ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। तो कहीं ना कहीं यात्रियों की जो मुसीबत है वो फिर से बढ़ने वाली है। 18 गाड़ियां अगले 27 तारीख से रद्द रहेंगी और जो अभी कल से जो ट्रेनें रद्द होने वाली है उसमें 30, तो इस तरीके से आप 48 जो ट्रेनें हैं वो अब रद्द रहने वाली है। इससे सीधा तौर पर यात्रियों के आवागमन पर फर्क पड़ेगा। अमूमन जो यात्री है वो ट्रेन का ही सहारा लेते हैं, लाइफलाइन माना जाता है ट्रेन की यात्रा को। ऐसे में अगर ट्रेनों को लगातार रद्द किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो यात्रियों की मुसीबत है वो बढ़ती जाएगी। हालांकि हमने देखा कि जिस तरीके से सीजन का त्योहार था और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में वही चुनाव बात थे, मैं कर रही थी उमेश कि हम पूरे साल भर में देखते हुए किस तरह से ट्रेनें प्रभावित रहीं और सीधे तौर पर प्रभाव पड़ा यात्रियों पर जो रोज यात्रा करते हैं, इधर से उधर जाना होता है। और अब देखिए त्योहारों पर भी इन्हें सफर करना पड़ा। अब चूंकि शादियों का सीजन है तब भी अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो कैसे चल पाएगा यात्रियों के लिए? बिल्कुल, जब इस मामले को लेकर हम रेलवे के अधिकारियों से बात करते हैं तो उनका यही कहना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए, यात्रियों की सुविधाओं बढ़ाने के लिए इस तरह के जो काम है और जो ट्रेनों को रद्द करने का जो फैसला लिया जाता है वो आने वाले दिनों में यात्रियों की सुविधा के लिए ही किया जाता है। पर क्या उसके लिए वैकल्पिक कोई व्यवस्था यात्रियों के लिए की जा रही है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। यात्रियों के लिए क्या कुछ नया वैकल्पिक व्यवस्था साधन मुहैया कराया जा रहा है ताकि यात्री जो है महीनों पहले टिकटों का बुकिंग करा लेते हैं, रिजर्वेशन करा लेते हैं और अचानक से उन्हें यह पता चलता है कि कल उनकी ट्रेन जो है वो रद्द है। फिर ऐसे में यात्रियों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि तत्काल में वो फिर किस साधन से वो वहां गंतव्य तक पहुंचे। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर यात्रियों की जो मुसीबत है वो बढ़ती जा रही है। न केवल यात्रियों की बल्कि इसको लेकर जब लगातार सवाल भी और यहां पर प्रदर्शन भी किए जाते रहे हैं। इससे पहले भी देखा कि छत्तीसगढ़ में यहां पर जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे उन्होंने भी लगातार सवाल खड़े किए थे कि लगातार यात्री ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। ट्रेनों के प्रभावित होने से हमने प्रदर्शन भी देखे, विरोध भी इसका देखा गया और लंबी चौड़ी चिट्ठियां भी हमने देखी कि किस तरह से चिट्ठियां भी लिखी गई, पर खासा यहां पर असर देखा नहीं गया। यात्रियों को शायद ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा, जस की तस अभी यह समस्या बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। गरियाबंद से बड़ी खबर की हम बात करेंगे। ट्रक ने स्कूली बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 बच्चे घायल होना बताए जा रहे हैं। रायपुर फिलहाल रेफर कर दिया गया है। नशे में धुत था ट्रक ड्राइवर। जो हम गरियाबंद की बात कर रहे हैं जहां पर हादसा हुआ है, 3 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, ट्रक ने स्कूली बच्चों को टक्कर मारी है, क्या ज्यादा जानकारी? जी रितु जी, जो घटना हुआ है पांडुका थाना क्षेत्र के रजन कट्टा मोड़ के पास हुआ है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक ड्राइवर नशे की धुत में तेज रफ्तार से अपना ट्रक चला रहा था और इसी दौरान जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो पांडुका आदिवासी आश्रम जा रहे थे। तीनों छात्र जो है ग्राम रवेली के रहने वाले हैं। तभी अचानक ट्रक आई और इन तीनों बच्चों को ठोकर मार दी और ठोकर इतनी जोरदार थी कि तीनों बच्चे सड़क किनारे गिर गए। राहगीरों की मदद से 108 को बुलाया गया और 108 की मदद से तीनों बच्चों की स्थिति को देखते हुए काफी गंभीर घायल हो गए थे और तीनों को रायपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद पांडुका थाना को सूचित किया गया। पांडुका थाना पुलिस वहां पर पहुंचकर ट्रक ड्राइवर को अपनी हिरासत में लिया, ट्रक को जब्त किया गया है। और तीनों जो बच्चे हैं ये ग्राम रवेली के रहने वाले हैं, जो पढ़ाई करने पांडुका के आदिवासी आश्रम में पढ़ाई करने आ रहे थे, जिसमें डिगेश है, उसके साथ है योगेश है। ऐसे 3 बच्चे हैं जो बुरी तरह से घायल हो गए हैं और ये अपने बाइक से ही पढ़ने आ रहे थे और ये ट्रक ने इनको ठोकर मार दी। हालांकि तीनों बच्चों का जो है रायपुर में इलाज चल रहा है। जी रितु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए शेख इमरान।
आज जो तुलसी विवाह यानी कि देव उठनी 11 से आज से शुभ कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। हमारे समाज में भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो तुलसी विवाह की परंपरा को पूरे उत्सव के साथ मना रहे हैं। रतलाम में भी एक ऐसा परिवार है जिसने तुलसी विवाह के मौके पर विवाह की न केवल सारी रस्में निभाई बल्कि 1000 लोगों को भव्य दावत भी दी। देखिए। ढोल की थाप पर थिरकते कदम, मन में उत्साह और जयकारों की गूंज। ये नजारा किसी साधारण विवाह समारोह का नहीं बल्कि मां तुलसी और शालिग्राम जी यानी भगवान विष्णु की विवाह समारोह का है, जिसे हम लोग तुलसी विवाह के नाम से जानते हैं। तुलसी विवाह का यह आयोजन रतलाम के एक परिवार ने किया। जी हाँ, रतलाम के मंगलम सिटी में रहने वाले शर्मा परिवार ने परंपरा को आगे बढ़ाया है। उन्होंने तुलसी विवाह को बकायदा एक पूरे शादी समारोह की तरह आयोजित किया। बकायदा घर घर पत्रिकाएं बांटी, गणेश पूजन, माताजी पूजन, मामेरा और बारात निकालने के साथ ही शुभ लग्न संपन्न हुआ। इतना ही नहीं, 500 से लेकर 1000 लोगों को भोजन भी कराया गया। इसे देखकर हर कोई वाह वाह कर रहा है। हमारे समाज में मान्यता ये भी है कि जिस घर में बेटी नहीं होती उससे घर में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाए, उस परिवार को कन्यादान के बराबर ही खुशियाँ मिलती हैं। इस विवाह से करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, इसलिए हमने ये आयोजन रखा है। कहाँ से आपको आइडिया ये करना चाहिए? आइडिया बस दिमाग में आ गया था हमारे भगवान का हमको करना है। ये एक्चुअली पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शालिग्राम भगवान हमारे हैं उनकी तुलसी जी से विवाह हुआ था, और मान्यता इस प्रकार की है कि जब भी जिसके यहाँ कन्या नहीं होती है, जिनके जैसे बालक ही हैं घर में, तो वो उस चीज़ से रिचुअल से अधूरे रह जाते हैं। उनकी लड़की की आप जैसे शादी करते हैं, लड़की की जैसे आप जो रीति रिवाज है उनको मायके से लाना, बारात आना, वो सारे रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। उन्हीं रिचुअल्स को फॉलो करने के साथ मैंने जैसे आपको बताया कि विवाह जो आप करते हैं वही सेम विवाह वाला उत्सव और महोत्सव ये हमारे परिवार में मनाया जाता है। तुलसी विवाह काफ़ी पुराने समय में हुआ करते थे। ये सारी रिवाजें जो ख़त्म हुई हैं, आज हमारी मम्मी जी ने, जो मेरी सासू माँ हैं, उन्हें जीवंत कर दिया है। उन्हें देखकर इतना खुशी हो रही है ये सब चीज़ें देखकर, और शायद मैंने अपनी लाइफ में, आज तक की लाइफ में मैंने ये चीज़ें नहीं देखी थी। वहीं इस आयोजन में शामिल होने के लिए दूर दूर से रिश्तेदारों के साथ ही नागरिक भी बड़ी संख्या में पहुंचे। उन्होंने इस आयोजन की जमकर तारीफ की। लोगों का कहना है कि ऐसे आयोजन हमारी परंपरा और संस्कृति को आज भी जीवित रखे हुए हैं। खासतौर पर युवाओं को इससे सीख लेनी चाहिए। गले मिलते हैं और उसी खुशी से उस त्यौहार को मनाते हैं। वैसे ही तुलसी विवाह का बहुत भव्य आयोजन हुआ है। मैं शर्मा परिवार को भी धन्यवाद देता हूं कि वे ऐसे आयोजन और हमारी कॉलोनी क्षेत्र में आसपास ऐसे आयोजन होते रहे, ताकि युवाओं में भी ये प्रेरणा मिल सके कि ये वास्तव में हमारी जो परंपराएं हैं वो कैसी परंपरा है और कैसे निर्वहन किया जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार ही देखा है, इतना भव्य कार्यक्रम। मैं नई पीढ़ी के लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि जो हमारी परंपराएं हैं उनका निर्वाह वो भी करें, क्योंकि सब कुछ तो ठीक है लेकिन नई पीढ़ी इन परंपराओं से दूर होती जा रही है। बहरहाल तुलसी विवाह एक ऐसी परंपरा है जिससे हमारे युवा अनभिज्ञ हैं। वर्तमान समय में ऐसे आयोजन न केवल हमारी युवा पीढ़ी को पुरानी परंपराओं और संस्कार से जोड़ते हैं, बल्कि इस परंपरा को आगे बढ़ाने का संदेश भी देते हैं। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम। और अब बात करेंगे मंडला की, जहां अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के किन्नर शामिल हुए। और इस मौके पर किन्नरों ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी उमड़े। ये मंडला की तस्वीरें हैं जहां पर किन्नरों का ये महासम्मेलन हुआ। देश भर के किन्नर इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे और सम्मेलन से पहले कलश यात्रा भी निकाली गई। ये कलश यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किन्नरों का ये महासम्मेलन मंडला में इसका आयोजन किया गया और इसमें बड़ी संख्या में किन्नर शामिल हुए। बता दें यहाँ पर कलश यात्रा भी निकाली गई, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। किन्नर समाज से ये सभी जुटे किन्नर और कलश यात्रा इन सभी ने निकाली। सम्मेलन का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में किन्नर इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे। देश भर के किन्नर इसमें शामिल होना बताए जा रहे हैं और कलश यात्रा भी इस दौरान निकाली गई। हर साल हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं जब इस तरह का आयोजन होता है, सम्मेलन का आयोजन होता है, जिसमें बढ़ चढ़कर किन्नर हिस्सा लेते हैं और सिर्फ प्रदेश से ही नहीं, देश भर की अलग अलग जगह से
किन्नर इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं और कलश यात्रा सम्मेलन से पहले निकालते हैं और कुछ आज भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। भोपाल से खबर है, जहां भिंड निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने संजीव श्रीवास्तव पर बीजेपी का एजेंट बनकर काम करने का आरोप लगाया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को हटाने की मांग की। गोविंद सिंह ने कहा कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक वो लाहौर विधानसभा क्षेत्र में रहे। 600 मतपत्र जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे उन्हें मतदान से वंचित किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मतगणना के दिन यदि संजीव श्रीवास्तव रहते हैं तो गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीफ सेक्रेटरी के इशारे पर हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी ने जानबूझकर भिंड जिले में संजीव श्रीवास्तव की पोस्टिंग की थी। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।